नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी में 2027 विधानसभा में अभी वक्त है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से मिशन 27 में जुट गई है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, सभी अपने अपने तरीकों से इस संगठन को मजबूत करने और हर वोटर तक पहुंच बनाने की मुहिम में जुट गई है। बीजेपी आज से यूपी में गांव चलो, गली चलो, वार्ड चलो चलाने जा रही है, जिसमें पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी अभी से वोटों का समीकरण साधने में जुटे हैं। पीडीए की बात करने वाले सपा मुखिया अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वधर्म सद्भाव पर फोकस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में सभी समुदाय के धर्म गुरुओं को आओ गले मिले कार्यक्रम में बुलाया है। वहीं कांग्रेस यूपी के संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनाव, पंचायत चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। यूपी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के संबल पर प्रत्याशियों को उतारने पर मंथन चल रहा है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि आज से यूपी बीजेपी का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। गांव चलो, गली चलो, वार्ड चलो अभियान 13 अप्रैल तक चलेगा। ये महाअभियान बीजेपी के दिग्गज इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जनसंपर्क करेंगे, अभियान में हिस्सा लेंगे। महामंत्री धर्मपाल सिंह भी जनसंपर्क अभियान से जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। महापौर, आयोग, बोर्ड, निगम के अध्यक्ष भी इसमें जुड़ेंगे। जिला पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को घर घर जाने के लिए कहा गया है, संपर्क बनाने के लिए कहा गया है जनता से। प्रदेश में जगह जगह इसका कार्यक्रम होगा। तो आज से बीजेपी का ये अभियान शुरू होने जा रहा है और योजनाओं पर चर्चा होगी। मंडल स्तर पर कार्यक्रम। भूपेंद्र चौधरी बाराबंकी सदर में रहेंगे। कहां कहां कौन रहेगा ये आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर दक्षिण में रहेंगे। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान देवरिया में रहेंगे। तो वहीं पंकज चौधरी महाराजगंज सदर में जनसंपर्क करेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया में जनसंपर्क करेंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह सहजनवा गोरखपुर में जनसंपर्क करेंगे। धर्मपाल सिंह आंवला में मौजूद रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अनिल राजभर रोनिया वाराणसी में संभालेंगे मोर्चा। नंद गोपाल नंदी प्रयागराज उत्तरी में संभालेंगे मोर्चा। तो दयाशंकर मिश्र दयालु वाराणसी दक्षिणी में लोगों से जनसंपर्क करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में रहेंगे। तो यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं और इसी के मद्देनजर सपा ने आओ गले मिले नारे के साथ ईद और होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु शामिल हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और माना जा रहा है कि 27 चुनाव से पहले अखिलेश यादव सभी धर्मों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में जहां आप सब लोग शामिल हुए हैं, आओ गले मिले, क्योंकि दोनों त्योहार हमारे अभी हमारे बीच से गए हैं। होली का त्योहार, जो त्योहार हमें आपको रंगों के साथ साथ, गुजियों के साथ साथ गले मिलने का त्योहार। वहीं ईद का त्योहार भी ऐसा त्योहार है जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं और सिमई के साथ साथ हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हम लोगों ने रखा कि आओ गले मिलें। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जा रहा है। ये समय की जरूरत है, वक्त की मांग है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के नेता, राजनीति में जो लोग हैं, जो देश को नेता, प्रदेश को नेता दे सकते हैं, उनकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए जो माननीय अखिलेश जी की है। इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ईद और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम प्रदेश कार्यालय पर रखा है, सभी भी धर्म, सभी मजहब के लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। उनके बुलावे पे, दावत में सभी तशरीफ लाए हैं और सबका स्वागत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और यहाँ से आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की बाजार होना चाहिए, मोहब्बत की दुकान होना चाहिए।
वहीं कांग्रेस पार्टी यूपी के संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी पंचायत के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकुल तिवारी का कहना है कि यूपी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के संबल पर प्रत्याशियों को उतारने पर मंथन चल रहा है। तो कांग्रेस भी अब मिशन 27 में जुट गई है और कोशिश ये है कि पंचायत चुनाव से अपने संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है कि कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशियों को उतारने पर मंथन हो रहा है पंचायत चुनाव में। तो अब चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा या फिर बीएसपी, सभी पार्टियां 27 के लिए अभी से ही जुट गई हैं। तो जो कांग्रेस की रणनीति है वो आपको बताया, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे, संबल पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस, ये रणनीति कांग्रेस की है। सियासी जमीन को मजबूत करना है, इसके लिए कोशिशें अब शुरू हो चुकी है। जिलों में संगठन में भारी फेरबदल देखने को मिलेगा। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो पंचायत चुनाव से मजबूत करने की कोशिश होगी कांग्रेस को और सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। और सियासी जमीन को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए रणनीति पर मंथन शुरू हो चुका है। जिलों में संगठन में भारी फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस का मिशन 27 शुरू हो चुका है। तो चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, तो सभी इस वक्त चुनाव में जुट चुके हैं 27 के। चलिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान जी, बहुत स्वागत है तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एसएन सिंह जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले एसएन सिंह जी आपका रुख करते हैं। और एसएन सिंह जी, माना जाए कि बीजेपी अभी से तैयारी कर ली है और इस बार ये कोशिशें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि कुछ कमी रह गई थी, जो सांसद से उनसे नाराजगी थी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। अब कोशिश ये है कि जनता तक सब कुछ पहुंचे, सारी योजनाएं पहुंचे, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। देखिए, राजनीति के 4 स्तंभ होते हैं, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम। केंद्र में मोदी जी जैसा नेता और उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा। नीतियां सबका साथ सबका विकास, और कार्यकर्ता मुझे लगता है जी न्यूज तो बार बार दिखाता है कि देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता देश अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और कार्यक्रम तो 24/7 हर समय जनता के बीच में रहना, कभी गांव चलो अभियान के माध्यम से, कभी जनता के बीच में जाके संवाद के माध्यम से। मुझे लगता है बूथ लेवल से लेके और मंत्री स्तर तक जितने लोग होते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी जनता से संवाद करते हैं। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी की। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के कल आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान को हम भी सुने थे। आज जनता पूछेगी समाजवादी पार्टी से कि हुजूर आते बहुत देर कर दी। अगर आपको भाईचारे की बात करनी थी तो आपको जो है खून पे सवाल नहीं उठाना था। आपको भाईचारे की बात करनी थी तो साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी नहीं कहना था। भाईचारे की बात करनी थी तो रामायण तो जो है विशेष धर्म की पुस्तक है नहीं, रामायण तो सर्वधर्म की पुस्तक है, सभी लोग उस पुस्तक को जलवाना नहीं था। तो निश्चित तौर पे कालनेमी साधु था नहीं, साधु बनने का एक छद्म रूप धारण किया था, जिसको उस समय के भी हनुमान जी पहचान गए और वर्तमान में जनता तो जनार्दन है, जनता पहचानती है। इसलिए देखेंगे जनता ने जब पहचान लिया तो रिजल्ट कैसा आया, 80-20 का रिजल्ट आया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पर कार्य कर रही है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो भी 80-20 का होगा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सिंह जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी तारिक खान का रुख करते हो। तारिक खान जी, अब कोशिश बहुत आप लोग कर रहे हैं, सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप आप पर यही लग रहे हैं कि आप तो सनातन विरोधी हो गए हैं। नहीं, सनातन अगर कुंभ में लोग मर गए हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये सवाल पूछा जाए कि वो लोग कहाँ हैं जो गायब हो गए या मर गए, जिनको मुआवजा देने की बात है, तो सनातन विरोधी हो गए। ऐसे तो 2013 के कुंभ पे इन्होंने हजारों सवाल उठाए थे, तब ये सनातन विरोधी हुए थे। राजनाथ सिंह सनातन विरोधी हुए थे, मौर्य जी सनातन विरोधी हुए थे, दसियों सवालों उठाए थे इन्होंने। अब ये बात कर रहे हैं कि ये गाँव जाएंगे। 22 में जब योगी मुख्यमंत्री बने थे, अभी न्यूज़ पढ़ रहा था आपकी,
जी टीवी, वो कहा था कि गांव-गांव जाकर सारे मंत्री रुकेंगे। कितने मंत्री रुके? ये कहा था योगी जी ने 22 में कि 100 दिन बाद सारे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। कितने मंत्रियों ने पेश किया और कितनी बार पेश किया? कहा था कि सारे मंत्री अपने अपने विभाग की जो कार्य हुआ है उस पे हर 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जानकारी देंगे। मुझे दिखाइए जरा उठा के कितने मंत्रियों ने इनके की। अब नया नाटक शुरू हुआ है। नाटक क्या है? गांव चलो, ये चलो, वो चलो। 22 में सब यही सब कहा था इन्होंने, सारी चीजें मौजूद है। क्या कहा? लेकिन वो तो अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी रणनीति है, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे आप? पहले तो रणनीति झूठी है, पहले झूठ बोला था, पहले पुराना वाला तो हिसाब देते सत्ता में ये है कि हम नहीं, अभी नहीं। एचएन सिंह अभी नहीं, जब एंकर आएगा तब जवाब दीजिएगा। एंकर आएगा आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूं मैम, पहले उसका तो हिसाब हो जाए। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि सभी मंत्री लोग जाकर कैंप करेंगे, गांव में रुकेंगे। मुझे बताइए आपके कितने मंत्री हैं कैबिनेट के और राज्य के और स्वतंत्र विभाग? तारिक खान जी, आप तो उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है? खैर मैं आपके पास आऊंगी, जरा मैं संजीव सिंह से भी मैं छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, फिर सबसे आपके सवालों का जवाब दूंगी। संजीव सिंह जी, कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इस बार, क्योंकि कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में ये सब जानते हैं। मुझे लगता है स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आप लोग ईमानदारी से आकलन करिएगा तो अदम गोंडवी साहब की लाइन उनके लिए पर्याप्त है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और किताबी हैं। अभी गांव चलने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा ना शायद, नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से सांसद देश के प्रधानमंत्री बने तो गांव गोद लिए थे। 8 साल हो गया। थोड़ा पूछिएगा भाजपा प्रवक्ता से कि वो गोद से नीचे उतरे, चलने लायक हुए कि वो बकैया खींच रहे हैं, ये पूछ लीजिएगा। और बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि बहुत परिवर्तन हो गया, लोग गांव जाएंगे इनके विधायक और क्या क्या है। अभी बताइए, ऑडिट हो रही है आगरा के फतेहाबाद में, एक महिला को मात्र 2.5 साल में 24 बार प्रसव कराया गया, 25 बार और 4 बार नसबंदी कराई गई। ये तो स्वास्थ्य विभाग की हालत है। पूरी देश में आप और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं आता जहां पे आप हिंदू और मुसलमान का नंगा नाच नहीं कराते हो। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि सीखिए अनुशासन में किस तरह से हम पर्व मनाते हैं। अनुशासन में हमेशा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग मनाते हैं, लेकिन ये रामनवमी पे मस्जिद पे चढ़ने वाली कौन सी नई नशा चढ़ी है? कहाँ है पुलिस विभाग? क्या काम किया इलाहाबाद में? वाराणसी में गैंगरेप भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने किया था, आपको अच्छी तरह याद होगा। 6 महीने बाद जब पीड़िता जाकर के कोर्ट में खड़ी तब उसको गिरफ्तारी हुई। उसी वाराणसी में एक एथलीट के साथ चलती कार में गैंगरेप हुआ 1 हफ्ते पहले। चलिए इसका जवाब देते हैं। एसएन सिंह जी, आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि बहुत पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जो दावे किए वो हकीकत में नजर नहीं आ रहे हैं। वाले मनीष जी अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सिखों की हत्याएं सरेआम कराने वाले मनीष जी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लड़की है गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है, ऐसी समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है। तो मनीष जी को और समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहूंगा कि आप संजीव नाम है उनका, अपनी रणनीति से चलिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से चलती है और मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि जनता से बेहतर कोई मूल्यांकन करता नहीं। और जनता जो मूल्यांकन कर रही है, कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी तो कांग्रेस का विलास नहीं हो रहा है। आप जो कार्यकर्ता है कार्यक्रम कौन करेगा? जितने लोग हैं वो सभी नेता है, कोई न कोई पदाधिकारी है। अब समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हम गाँव चलो अभियान कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मंत्री गए कहाँ? इनसे बताइए कि हर जिले में, प्रत्येक जिले में 2-2 मंत्री की ड्यूटी लगी रहती है। एक जिले का प्रभारी मंत्री होता है, एक जिले का मंत्री होता है, और दोनों महीने में 10 कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़ते हैं। 2022 में मोदी जी की गारंटी संजीव जी पूरा जवाब दे दें। एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। संजीव सिंह जी फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। जातियों का जिक्र किया था, एक महिला, एक युवा, एक किसान और एक गरीब। और किसान, गरीब, युवा और महिला को क्या चाहिए था? उनको उजाला चाहिए था, उनको उजाला चाहिए था, उनको किसान सम्मान निधि चाहिए थी, उनको रोजगार चाहिए था। ये देने का कार्य किया। दर्द इसलिए हो रहा है कि जनता के मूल्यांकन। लेकिन एसएन सिंह जी सवाल यही तो उठ रहे हैं कि अब उज्ज्वला योजना की बात करिए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, रोजगार की बात की जा रही है, बार बार यही सवाल उठ रहा है। आप पर ये आरोप लगते रहे हैं, बीजेपी पर बार बार ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है और बेरोजगारों की कोई बात नहीं हो रही है और महिलाओं की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ योजनाएं बताई जाती हैं लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं।
नहीं, आप बताइए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम कर रही है? समाजवादी पार्टी से शुरू कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनौती देता हूं, कोई योजना बताइए जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो, चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की। लेकिन ठीक है, इसका जवाब देते तारिक खान जी। सैकड़ों योजना बताऊंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, कहते हैं कि 60% आरक्षण जो है मुसलमानों के लिए कर दिया जाए, जुमे की छुट्टी कर दिया जाए, और बिजली भी केवल जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया उसमें दिया जाए। कांग्रेस की बात है, हिंदू मुस्लिम कौन करता है? जैसे ही देश का बंटवारा होता है धर्मनिरपेक्ष देश में, इसका जवाब ले लेते हैं। पहले तारिक खान जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तारिक खान जी बोलिए। धर्म की शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दीजिए। एसएन सिंह जी, एक सेकंड, थोड़ा आप जवाब, आपने ठीक है, आपने जवाब दिया। अब जरा ठीक है एसएन सिंह जी, एक सेकंड प्रतिबंध लगा दी। ये सारा आप देश दुनिया देखती है। अरे अब सुनिए भाई, अब तारिक खान जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए तारिक खान। जब देश दुनिया सुनती है और सभी, मतलब जब कोई बोलता है जैसे एसएन सिंह साहब बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते हैं, तो लगता है कि हम कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं और सामने कोई बोल रहा है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। कौन बोल रहा है? कौन मानेगा इनकी? आपको तो लगेगा ही मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में पैसा। मैडम ऐसे नहीं। एसएन सिंह जी, एक सेकंड, थोड़ा उनका बोलने दीजिए। तारिक खान जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड। एसएन सिंह जी, विपक्षी को दूसरा कोई कॉमेडी शो ही लगता है। मेरे लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी कॉमेडी शो ही लगती है। ठीक है एसएन सिंह जी, जब तारिक खान को जवाब देने दीजिए, एक सेकंड। हिंदू और मुस्लिम, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। हाँ बोलिए तारिक खान जी। ठीक है। और उसका उदाहरण कैसे दिखता है? इनके नेता विपक्ष बंगाल में कहते हैं कि मुसलमानों को उठा के फेंक दो बाहर विधानसभा से अगर आ जाए। ये हिंदू मुसलमान नहीं। इनके नीतीश राणे हैं, कहते हैं मस्जिद में घुस के मारो मुसलमानों। ये तो हिंदू मुसलमान नहीं है, ये तो प्यार करने की बात हो रही है। आओ मिले, गले मिले, मोहब्बत करें और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। इनके बिहार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जालीदार टोपी वालों ने ही सारा दंगा फसाद फैला रखा है, जितना बवाल है उन्हीं के। और एक महान इनके राजा, टी राजा करके इनके एक विधायक गंदी गालियां माइक से देते हैं। अपने बता दीजिए ना उनको। अरे बीच में नहीं, देखिए मैडम, ये बहुत, मैं इनका भाषण शांति से, मैं आपका भाषण शांति से सुनता हूँ। भूमाफिया कौन? आप देखिए, ऐसा है, ऐसे नहीं सिंह साहब, पेट में दर्द होता है, मुझे पता है। आपको मौका मिलेगा, मैं आपके बीच में शांति से बैठा, आप मुझे गाली भी देंगे, मैं सुनूंगा। आपका मौका आएगा, आप सत्ता में हैं, आपको ज्यादा मौका मिलेगा, रुकिए। अच्छा चलिए, ये सारा काम करने के बाद ये कहते हैं हम बिल्कुल पाक साफ। स्टेट में स्टेट दर स्टेट इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा क्या स्टेटमेंट देते हैं, सबको पता है। सबका साथ, सबका साथ नहीं चाहिए हमको, ये खुलेआम। और उसके बाद ये सब करने के बाद, ध्रुवीकरण की राजनीति करने के बाद, तारिक जी, मेरे पास समय बहुत कम है, डिबेट का समय बहुत कम है, इसलिए मैं जरा संजीव सिंह से जवाब ले लेते। संजीव सिंह जी, आप आरोप तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ताजा मामला वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, कानून को लेकर, इसको लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो संसद में कुछ बोला नहीं, प्रियंका गांधी ने कुछ बोला नहीं, आप बहुत बातें कर रही हैं, बिल्कुल मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला था क्या कि बैंकॉक जाने की पैकिंग कर रहे थे, कि वो गंगा में बात करती हैं और कुंभ की बात करती हैं, तो कहाँ पे मोहन भागवत थे, वो क्यों ना आने नहीं आए? वो हिंदू बनते हैं ना। तो देखिए, ये काउंटर क्वेश्चन करना आपका सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सवाल उनके शासन पे है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने पकड़ा कि 18% फर्जी आरक्षण लगा करके बैकवर्डों का आरक्षण खाने का काम किया। इन्हीं के मंत्री संदीप सिंह पिछले विधानसभा सत्र में कहते हैं कि 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती बाकी है। ये बात करने लायक है। 27,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद कराने का काम करते हैं। और जिस तरह से आप इनकी, अब किसानों की फसलों की दुगनी बात करने करते थे ना, पिछले जाड़े में डीएपी की लूट मची हुई थी। अगर ये एसएन सिंह अगर गांव से बिलोंग करते होंगे और इनकी बात गांव का किसान सुनना होगा तो शायद हंस रहा होगा। ये किस तरह से बात करते हैं? आज किसानों की जो फसलों में आय लगती है वो लगभग दुगनी होने जा रहे, खर्चे दुगने होते जा रहे हैं, आय तो नहीं हुए। और अभी ठीक है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे दावे भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।